बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ वगैरह भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज की वीडियो जो हमारी है वो है स्प्रिंग सेमेस्टर 2020 PSY 502 के असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊँगा कि आप कैसे इस असाइनमेंट को हल कर सकते हैं और जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ अगर आप उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके चेंज आप क्या करेंगे और कैसे चेंज करके आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जहाँ से समझ नहीं आए मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके पूछें। और इसके अलावा यह है कि इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सीखो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है कि सबसे पहले जो आपने फॉन्ट स्टाइल रखना है वो टाइम न्यू रोमन या फिर एरियल स्टाइल में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो साइज होगा वो 12 होगा और उसके बाद जो आप बनाएंगे असाइनमेंट वो डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड में होनी चाहिए, ठीक है। MS वर्ड में आप बनाएंगे। उसके बाद ये है कि उसका जो फॉन्ट कलर है वो आप ब्लैक या ब्लू यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी कलर यूज नहीं कर सकते। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लैक यूज करें, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जो भी स्टूडेंट बनाएगा ये असाइनमेंट वो अपनी इंडिविजुअली बनाएगा, अकेला बनाएगा, ठीक है। और इस असाइनमेंट को दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेगा, ठीक है। और इसके अलावा यह है कि वो किसी भी शख्स या इंटरनेट से कॉपी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद यह है कि क्वेश्चन के मुताबिक आंसर देना है, ये नहीं हो कि क्वेश्चन कोई और आंसर आप कोई दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद यह है कि जो आपको वीडियोस दिए गए हैं, वीडियो लेक्चर दिए गए हैं, हैंडआउट्स हैं और बुक्स हैं, उनसे उनकी मदद से आप इस असाइनमेंट को हल कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कि हम किन रूल को देखते हुए हम ये असाइनमेंट बनाएंगे। तो प्लीज नोट दैट योर असाइनमेंट विल नॉट बी ग्रेडेड और ग्रेडेड एज 0 इफ अगर आप इन रूल्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इन रूल्स के खिलाफ जाते हैं तो आपका जो असाइनमेंट का मार्क्स होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। सबसे पहला जो रूल है कि आप ड्यू डेट के बाद असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा सकते। उसके बाद दूसरा ये है कि अगर आपकी फाइल करप्ट है या आपकी फाइल MS वर्ड में ओपन नहीं होती तो आपका मार्क्स जो है वो 0 दिए जाएंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो फाइल है वो MS वर्ड में ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है कि द गिवन फॉर्मेट हैज नॉट बीन फॉलोड, ठीक है। कि आपको जो असाइनमेंट का मौजूदा फॉर्मेट है उसको ना फॉलो करें, आपको जो इंस्ट्रक्शन में बताया गया है फॉर्मेट वो फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने अगर चीट किया है, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की कॉपी की है या इंटरनेट से कॉपी की है, किसी भी बुक से कॉपी की है तो आपको मार्क्स 0 दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलते तो असाइनमेंट का सोल्यूशन जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। असल में हम क्वेश्चन देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखेंगे कि असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। द असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन कैटेगरीज ऑफ सोल गिवन बाय इब्ने रुश्द, ठीक है। इब्ने रुश्द ने जो कैटेगरीज ऑफ सोल बताई हैं हमें उसके मुताबिक ये असाइनमेंट है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू वॉच द अपलोडेड डॉक्यूमेंट असाइनमेंट नंबर 1। जो असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड की गई है डाउनलोड सेक्शन इन LMS VULMS में, जो डाउनलोड सेक्शन में असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड की गई है आप उसको देखें। उसमें इमेजेस दी गई हैं, 4 या 5 इमेजेस हैं, तो उनके मुताबिक आप इस असाइनमेंट को हल करें, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन जस्टिफाई इट विद द सपोर्ट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ सोल। सोल की कैटेगरीज के मुताबिक आप इनको जस्टिफाई करें। तो हमें यहाँ पर 4 इमेजेस दी गई हैं और वहां पर भी 4 इमेजेस अपलोड की गई हैं। तो आपने क्या करना है कि डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद को वहां पर एक फाइल मिलेगी असाइनमेंट नंबर 1 के नेम से, आपने उसको डाउनलोड करके उसको ओपन कर लेना है PDF फाइल में, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपके सामने ये इमेजेस शो हो रही हैं, 4 इमेजेस हैं, ठीक है। तो पहली इमेज में अगर हम देखें तो पहली इमेज में एक तो टाइम शो हो रहा है यहाँ पर और दूसरा ये है कि बच्चे की ग्रोथ शो हो रही है, ठीक है। यहाँ से बच्चा है, ठीक है, फिर बड़ा हो रहा है और आखिर में वो फोत हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये ग्रोथ के मुतल्लक बताई जा रही है, इस इमेज में ग्रोथ बताई जा रही है। तो अगर हम इमेज 1 को कैटेगरी के मुताबिक देखें, जो इमेज 1 है उसमें अगर कैटेगरी देखें तो इमेज 1 कैटेगरी बनती है
नेचरेटिव। तो नेचरेटिव अगर हम देखें तो नेचरेटिव में क्या था कि ग्रोथ के मतलब, अगर किसी भी चीज की ग्रोथ के मतलब या फिर किसी भी पर्सन की ग्रोथ के मतलब अगर बात की जाती है तो वो नेचरेटिव कैटेगरी ऑफ सोल कहलाती है। ठीक है, तो हमने पहली इमेज की आइडेंटिफाई कर ली कि ये नेचरेटिव कैटेगरी की है। ठीक है, तो अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, मैंने इसकी जस्टिफिकेशन लिखी है बिकॉज ऑफ दैट in this picture showing the growth of a person so it is a नेचरेटिव कैटेगरी ऑफ सोल। तो आपने सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले ये देखें कि आपने यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करनी। आप मुझसे जब फाइल लेंगे, ठीक है, तो आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ आपने चेंज करना है यहाँ पर जस्टिफिकेशन आपने चेंज करनी है, अपनी वर्डिंग में लिखनी है। अगर आप ऐसे ही सबमिट करवा देंगे तो आपको मार्क्स 0 दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इमेज 2 देखते हैं हम। इमेज 2 में देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ इमोशंस शो किए गए हैं, एक्साइटेड, सैड, एंग्री, सिक। ठीक है, तो मुख्तलिफ इमोशंस शो किए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम कैटेगरीज में जाएं तो वहां पर एक कैटेगरी है सेंसिटिव, जिसके मुताबिक ये है कि अगर इमोशंस के बारे में बात की जा रही है, इमोशंस के बारे में दिखाया जा रहा है तो वो सेंसिटिव कैटेगरी ऑफ सोल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन मैंने क्या दी है कि एज वी रीड दैट इफ वी सी द डिफरेंट इमोशंस देन डेफिनेटली इट वुड बी अ सेंसिटिव कैटेगरी ऑफ सोल। अगर हमने जैसा कि पढ़ा था लेक्चर में, ठीक है, कि अगर हमें मुख्तलिफ इमोशन दिखाए जाते हैं तो ये डेफिनेटली सेंसिटिव कैटेगरी ऑफ सोल कहलाएगी। उसके बाद हम चलते हैं इमेज नंबर 3 पर। इमेज नंबर अगर 3 हम देखें तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उसके बाद सोल्यूशन जो शो किए गए हैं 6-7। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम है, उसके हमने सोल्यूशन निकालना है, उसका हल निकालना है हमने कि उस प्रॉब्लम को कैसे हल करें। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉग्निटिव कैटेगरी ऑफ सोल है। ठीक है, तो इसकी जस्टिफिकेशन मैंने क्या लिखी है कि इन दिस पिक्चर we have to watch that there are different solutions of a problem, so it would be a category of cognitive category of soul। ठीक है, तो ये सोल की जो है वो कॉग्निटिव कैटेगरी है। इसका मतलब ये है कि हमने पिक्चर में देखा है कि एक प्रॉब्लम के बहुत से सॉल्यूशन शो किए गए हैं और उन सॉल्यूशन को हम देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि ये कॉग्निटिव कैटेगरी ऑफ सोल है। ठीक है, उसके बाद इमेज नंबर 4 पर चलते हैं। इमेज नंबर 4 में हमें फूड शो किया गया है, मुख्तलिफ फूड की कैटेगरी यहाँ पर शो की गई है, वाटर है और इसके बाद ये खाना वगैरह शो किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो बॉडीली नीड है, जो हमारी बॉडीली नीड है उनके मतलब बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये एपेटेटिव कैटेगरी ऑफ सोल है। एपेटेटिव कैटेगरी ऑफ सोल में हमें बताया गया था लेक्चर में कि अगर बॉडीली नीड्स के बारे में हमें बताया जाए या हमें कोई पिक्चर शो की जाए या हमें कोई लेसन दिया जाए बॉडीली नीड्स के बारे में, तो जैसा कि हमें भूख लगती है या हम प्यास लगती है, तो इसके बारे में अगर कोई थिंग्स हमें दिखाई जाए तो इसका मतलब ये है कि ये एपेटेटिव कैटेगरी ऑफ सोल है। तो मैंने जस्टिफिकेशन लिखी है, दिस इमेज शोड अस द बॉडीली नीड थिंग्स like some food, so this image is about to appetitive category of soul। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एपेटेटिव कैटेगरी ऑफ सोल है। तो हमारी 4 इमेजेस की हमने आइडेंटिफिकेशन भी कर ली और जस्टिफिकेशन भी कर ली। अब हम आते हैं कि हमने चेंजिंग कहाँ पर करनी है। सबसे पहले ये है कि आपने चेंजिंग ऊपर भी करनी है। आप इस हिस्से को अरेज कर सकते हैं, इस हिस्से को ख़त्म कर सकते हैं और इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपना जो VU की ID है वो लाजमी असाइनमेंट में लिखनी है। इससे ये ज़ाहिर होगा कि ये आपकी अपनी तैयार करदा असाइनमेंट है। दूसरे नंबर पर आपने चेंजिंग करनी है जस्टिफिकेशन में। जस्टिफिकेशंस आपने अपनी वर्डिंग में लिख ली है। अगर आप यही लिखी हुई आप सबमिट करवा देंगे तो मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूँ कि आपको मार्क्स 0 आएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें इनको आप अपनी वर्डिंग में लिखें। ठीक है, गूगल पर सर्च करें। ठीक है, या फिर आपको इसको जो है वो आप इसको ट्रांसलेट कर लें तो इसको आप अपनी वर्डिंग में लिखें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।